When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक मिडिल क्लास हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मिडिल क्लास ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मिडिल क्लास है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डू सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं। देखिए, आज के टाइम में हो क्या रहा है कि लोग पैसा कमाने के पीछे इतना बिजी हो रहे हैं कि वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसको मैनेज कैसे करना है, और एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक ही स्किल्स के ऊपर। वो अपने एरिया को ग्रो नहीं कर रहे। तो ये जनरली किन लोगों के साथ होता है? ये होता है हम मिडिल क्लास लोगों के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती हैं। देखिए, ये चीज़ें हमें ट्रेडिशनल स्कूल में सीखने को नहीं मिलती, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट स्कूल में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। हम यहाँ पे फाइनेंस की बात करेंगे, यहाँ पे हम बजटिंग, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, टैक्स के बारे में बात करेंगे, हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, और हम डाइवर्सिफिकेशन करते रहेंगे अपने इस एरिया को। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। फाइनेंस, तो फाइनेंस का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक MBA या एक CA पर्सन का काम आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की बात नहीं कर रहे। बेसिकली हमें अपना खुद का फाइनेंशियल गाइड बनना पड़ेगा। हमें अपना खुद का फाइनेंस, अपना खुद का पैसा मैनेज करना आना चाहिए। हमें इतना पता होना ज़रूरी है कि बजटिंग कैसे करते हैं, सेविंग कैसे बढ़ाएं, इन्वेस्ट कितना करें, कहाँ करें, इन चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। फाइनेंस भी 3 तरह के होते हैं: पब्लिक फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस। एक बिहेवियरल फाइनेंस भी होता है, लेकिन हम इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे खुद की, हमें खुद का पैसा कैसे मैनेज करना है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बजटिंग के अंदर हम एक रूल है, उसका यूज़ करेंगे 50-30-20। 50% के अंदर आपकी नीड्स होंगी, 30% के आप वांट्स, आपकी इच्छाएं, जो भी आपका मन करता है, और 20% में आपकी सेविंग। देखिए, इस रूल से हम शुरू कर सकते हैं, और आप इनको अपने हिसाब से इनको बदल सकते हैं, इस परसेंटेज को। वो मैं आपको लास्ट में धीरे धीरे बताऊंगा कि आप कैसे इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। नीड, टैक्स के बाद आपकी जो नेट इनकम बचता है टैक्स देने के बाद, उसका 50% आप अपनी नीड के लिए यूज़ करेंगे। देखो, नीड में वह चीज़ें आएंगी जो आपके लिवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेइंग बिल्स, ग्रोसरीज, रेंट, मॉर्गेज, डेट, इंश्योरेंस एंड सम अदर थिंग्स। आपकी नीड्स 50% से ऊपर जाती है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल, आपकी नीड्स को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर आप अपनी नीड्स को कम नहीं कर सकते तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को कम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ट्रबल में पड़ सकते हैं। नीड सेक्शन में आपके नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन या टीवी केबल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं आएगा। ये चीज़ें आपको मनोरंजन के लिए हैं, जो कि हम वांट सेक्शन में इन चीज़ों पर बात करेंगे। वांट्स 30% आपको वांट्स में यूज़ करना है। टैक्स देने के बाद जो भी आपकी नेट इनकम बचती है उसका 30% आपको वांट्स के लिए यूज़ करना है। आप इसे कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा करें, आप इसे ज़्यादा ना ही करें तो बेहतर रहेगा। आप इसे कम बेशक कर सकते हैं, अगर जितना कम करेंगे आपको सेविंग में उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। यह सबसे ज़्यादा ट्रिकीस्ट पार्ट होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि उसकी वांट्स और डिज़ायर का कभी एंड नहीं होता। तो हमें 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। तो सिर्फ आप 30% ही यूज़ करें। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका बजटिंग ख़राब हो जाएगा और आप एक ट्रबल में पड़ सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम ह्यूमन नेचर का कभी कुछ ज़्यादा मन कर जाता है कहीं घूमने का, या फिर कुछ ऐसा एक्सपेंसिव आईफोन लेने का, तो उससे आपके सेविंग और नीड्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि आप अपनी सेविंग में वो हिस्सा आप वांट्स के लिए काट रहे हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप वांट्स में एक सेक्शन बना सकते हैं, कोई एक लिक्विड फंड में आप रुपए डाल सकते हैं, जिससे कि आप, लिक्विड फंड वो होता है कि एक फंड्स होते हैं जिसमें आप पैसे डालते हैं और आप उनको कभी भी निकाल सकते हैं। तो उन लिक्विड फंड से आप एक आप गोल सेट कर लीजिए कि भाई कितने तक का हमें ये रखना है। मतलब आपकी ट्रिप जितने तक की भी होगी, एक्स अमाउंट की ट्रिप है, तो आप उसे 30% में से ही आप उसके यूज़ कीजिए। आप अपनी लाइफस्टाइल को अपने थोड़ा कम कर लीजिए। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, देखिए, एक ट्रबल में पड़ सकते हैं, और आपको कई बार ऐसा महसूस भी हुआ होगा और आप कई बार ऐसा फील भी कर चुके हैं कि ज़्यादा खर्चों की वजह से आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ नहीं बचता। अब हम बात करेंगे सेविंग की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है।
तो हम शुरुआत करेंगे सेविंग की 20% से। देखिए आप अपनी सेविंग को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर वांट्स कम है, आपकी नीड्स कम है, तो आप अपने सेविंग पार्ट को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। हम 20% से इसको कम नहीं करेंगे। सेविंग में आप एक इमरजेंसी फंड शुरू कर सकते हैं, आप एक रिटायरमेंट प्लान भी अपना हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में गाइस। ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप 10 आउट ऑफ मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड नमस्कार।